आज जो हमारा टॉपिक है वो कुर्बानी के जानवर के ऊपर होगा। लोग शायद थोड़ा शक व शुबा करते हैं कि शायद हम कोई जानवर लाए हैं तो कोई हसद की निगाह से भी देख सकता है। दरख्त के नीचे अगर हमने उसको बांधा है तो क्या उस पर असरात हो सकते हैं? कुरान में क्या जिक्र है? इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? जहाँ पे गैर मरी मखलूक़ात रहती हैं, जहाँ उसका उनका मस्कन है, वो अपनी जगह पे जानवर तो क्या किसी इंसान को भी बर्दाश्त नहीं करते। क्या कुर्बानी के जो जानवर है उस पर जादू हो सकता है? जादू तो मैं नहीं कह सकता, 100 में से कोई 1% 2%, लेकिन ज़्यादातर जो है नज़र बद हो सकता, हसद हो सकता है, बुग़्ज़ हो सकता है, कीना हो सकता है। जादू से ज़्यादा पावरफुल जो है नज़र बद है। ऊँट को हंडिया तक और इंसान को कब्र तक पहुंचाने के लिए नजर बद काफी है। जब पहले लोग कुर्बानी करते थे ना, तो ज़िबा करने से पहले एक घड़ा खोदा जाता था। कच्ची हवेलियां मोस्टली होती थी, घड़ा खोदा जाता था। वो ब्लड जो था, तकबीर वाला ब्लड, जिस जगह पे कुर्बानी का ब्लड या सदके का ब्लड तदफीन होगा, दफन होगा, वहां पे ना जादू हो सकता है और ना वहां पे जिन्नात आ सकते। ये मैं अपनी प्रैक्टिस आपको 31 साल की बता रहा हूँ। ला ततहर्रकू ज़र्रतन इल्ला बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के अलावा एक जर्रा नहीं। जहाँ पे खजूर होगी, बेरी होगी, टाली होगी, ये 4 जगह ऐसी है जहाँ भी होगी वहाँ गैर मरी मखलूक लाजमी रहती है। कौन कौन से जानवर जो हैं वो कुर्बानी में किए जा सकते हैं? आप जिनका गोश्त खाते हैं, जिनका दूध पीते हैं जनाब, वो सारे हलाल है, सारे किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशार फारूकी। नाज़रीन, हम जादू, जिन्नात और इस तरह के मामलात की तो बात करते रहते हैं और अक्सर हम लोग ये भी सुनते हैं कि जो जानवर हैं वो इन मखलूक़ात को देख पाते हैं। अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि रात के टाइम कुछ जानवर इन चीज़ों को बाकायदा देख के आगे से भौंकते भी हैं, बार्क करते हैं। और कहीं ये भी सुनने को मिलता है कहीं पे जानवर बांधा गया है तो वो उस मखलूक ने मार दिया है। बहुत सी कहानी किस्से हम सुनते रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो कुर्बानी के जानवर के ऊपर होगा। हमने अक्सर देखा है कि लोग शायद थोड़ा शक व शुबा करते हैं कि शायद हम कोई जानवर लाए हैं तो कोई हसद की निगाह से भी देख सकता है। दरख्त के नीचे अगर हमने उसको बांधा है तो क्या उस पर असरात हो सकते हैं? कुरान में क्या जिक्र है? इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? क्या एहतियात करनी चाहिए? ये सारे मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे बहुत ही मोहतरम अबू अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला साहब? अल्लाह का बड़ा फजल है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत खैरियत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आज आपको ज़हमत दी, कोई बात कुछ एक ऐसा टॉपिक कुर्बानी जो कि आ रही है और बहुत सी चीज़ें। अगर आप इनको मजमूई तौर पे कुर्बानी के अलावा भी जानवरों को अगर ले लें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी मसाले हमारे पास मौजूद हैं। डेफिनेटली उस पर हम आज बात करेंगे। जी ज़रूर। क्या एहतियात करनी चाहिए? जानवर जो है बिल्कुल हम सुनते हैं कि वो उसके पास ज़्यादा इख्तियार है कि वो मखलूक को, गैबी मखलूक को देख पाते हैं। जी ऐसा है। उसमें डिफरेंट जानवर कहा जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे से? मजमूई तौर पे जितने भी जानवर हैं, कुत्ते समेत, भौंकने वाला कुत्ता है या बोलने वाले जितने भी जानवर हैं, मजमूई तौर पे सारे जानवर जो हैं वो इन गैर मरी मखलूक यानी जिन्नात को, या जितनी भी कह लें कि जिन्नात हैं, द्यो हैं, परियों हैं, जितनी भी गैबी या गैर मरी मखलूक आते हैं, उनको जानवर बासानी, स्पेशली कुत्ता, भेड़ बकरियां, भैंस, गाय, ये चीज़ें देख लेती हैं उनको आसानी से। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि आपने तज़किरा किया किसी दरख्त के मतलब नीचे बांधना, या जहाँ पे गैर मरी मखलूक़ात रहती हैं, जहाँ उसका उनका मस्कन है, वो खुद साख्ता वहाँ पे रह रही हैं या उनको भजवाया किसी ने, मुसल्लत किया हुआ वहाँ पे, वो अपनी जगह पे जानवर तो क्या किसी इंसान को भी बर्दाश्त नहीं करते। वो अमूमी तौर पे हमने देखा कि कुर्बानी से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जानवर जो है ना ज़िबा हो गया। हालांकि बीमार नहीं था,
ठीक है। एक दिन पहले 2 दिन पहले उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, लेटना शुरू कर दिया, जी। बस आंखें पुट्ठी कर ली जनाब उसने। तो जनाब उसको जल्दी जल्दी वो बुलाया जी किसी को, तो जनाब ज़िबा कर दिया। तो यार कुर्बानी का जानवर था, गरीब लोग थे, तो ये ऐसा हो गया। अमूमी तौर पे इस तरह के मामले, लेकिन हम सारी चीज़ों को इनके साथ रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है। जहाँ पे ये गैर मरी मखलूक का, जिन्नात का बसेरा है, चाहे वो कोई कमरा है, चाहे कोई हवेली है, चाहे कोई दरख्त है, वहाँ पे इस तरह के मामले आ सकते हैं। लेकिन और भी इसके साथ काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो अटैच है। बिल्कुल ठीक। ग़ज़ाई ठीक है। सफ़र के लिहाज से वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम नेगेटिव उस चीज़ को नहीं लेंगे, लेकिन एक जहन में सवाल आता है, वो ज़रा क्लियर कर दें। क्या कुर्बानी के जो जानवर है उस पर जादू हो सकता है? जादू तो मैं नहीं कह सकता। 100 में से कोई 1% 2%, लेकिन ज़्यादातर जो है नज़र बद हो सकती है, नजर बात है। ठीक है। हसद हो सकता है, बुग़्ज़ हो सकता है, कीना हो सकता है। जादू से भी मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहा करता हूँ कि जादू से ज़्यादा पावरफुल जो है नज़र बद है। और नज़र बद का ताल्लुक आपके हसद से है कि यार मैंने तो छोटी सी गाय ली है, तो उसने बहुत बड़ा बैल ले लिया, ऐसे ही है। और फिर हसद की जब नज़र पड़ती है तो फिर बड़े काम ख़राब होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा, आपने बताया कि जानवर बीमार हो जाता है, फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से हो। हाँ, क्योंकि जब जानवर को लाया जाता है, जगह चेंज होती है, जैसे ही है, माहौल चेंज होता है, वो रिएक्शन उस तरह के करता है। बिल्कुल ऐसा उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मिसाल के तौर पे वो 8 घंटे राजनपुर से जानवर लेके आते हैं, मोस्टली सिंध से मोस्टली जानवर लेके आते हैं। जी जी। वो ट्रक के अंदर या किसी भी ट्रांसपोर्ट के अंदर लेते हैं, 8 से 10 घंटे वो बेचारे मुसाफत तय करके आते हैं। एक तो इकट्ठे हजूम, फिर वो अपनी फैमिली जो उनकी होती है, जानवरों की एक फैमिली है जहाँ पे वो एक दूसरे से मानूस है, उनसे जब उनको अलहदा किया जाता है, सफ़र में आते हैं, चारा नहीं मिलता है, गर्मी या पानी नहीं मिलता है, तो काफ़ी सारे जानवर जनाब कमज़ोर भी हो जाते हैं, लागर भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ नज़र बद से भी इस तरह की आवाज़ात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसमें अब्दुल्ला साहब थोड़ा बताइएगा, क्या बचाव है, कौन सी कुरानी आयत पढ़नी चाहिए, दम करने की ज़रूरत है, थोड़ा बताइए। जो हमारे पास मुजर्रब चीज़ें हैं ना, नज़र बद के लिए, जादू के लिए या हसद बुग़्ज़ के लिए, उसमें सूरह यासीन भी है, ठीक है, उसमें आयतुल कुर्सी भी है, सूरह फलक भी है, सूरह नास भी है, सूरह काफिरून भी है, और सूरह इखलास भी है। इसके अलावा छोटी छोटी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, और सबसे जो ऑथेंटिक चीज़ है वो दरूद है। दरूद है, बिल्कुल। अगर आप उस नीयत से दरूद को, जिस नीयत से आप पढ़ेंगे, वैसा ही जनाब आपको समर मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें ये खुसूसी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ तो वैसे ये आम है कि हसद वाली बात जो है ये बहुत ज़्यादा है। किसी ने अगर कोई बड़ा कुर्बानी का जानवर ले लिया तो उसको देख लिया भाई इसके पास पैसे कहाँ से आए, इन्वेस्टिगेशन आ गई है। किस तरह बचें नज़र बद से, किस तरह बचाव करें हम? देखिए जी, हमारे बुजुर्ग कहा कहते थे कि अपना गुड़ भी अगर आपके पास है तो वो छुपा के खाएं, एहतियात करें। जब हम शो ऑफ करते हैं ना किसी चीज़ को जी, जब दिखलावा करते हैं तो फिर पकड़ाई होती है, वैसे पकड़ाई नहीं होती। हमारे गांव में अक्सर लोग जब अपनी भैंसों का दूध निकालते थे ना, तो मैं उस बंदे का तज़किरा नहीं करना चाहता, वो अब दुनिया से चला गया। तो जब वो बंदा आता था ना, तो लोग अपनी भैंसों का या गाय का दूध नहीं निकालते थे कि इसकी नज़र बड़ी तेज़ है। अमूमी तौर पे नाई था, उसके बारे में ये मशहूर था कि ये बंदा जब आता है, अगर जानवर दूध दे रहा है तो उसकी जगह खून आना शुरू हो जाता था। अमूमी तौर पे कुछ लोगों की जो नज़र है वो बड़ी बद नजरी वाली वो नज़र होती है, नज़र पड़ी नहीं और जानवर ने तड़पना शुरू कर दिया, अगर वो दूध दे रहा है तो खून आना शुरू हो गया। अमूमी तौर पे इस तरह के लोग हैं जो अल्लाह की तकसीम पे शक करते हैं कि अल्लाह ने उसको ज़्यादा दे दिया है, मुझे ज़्यादा नहीं दिया, तो फिर इस तरह के मामले चल पड़ते हैं। यहाँ मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मशहूर बेहतरीन वो एक फरमान है। आपने फरमाया कि ऊँट को हंडिया तक और इंसान को कब्र तक पहुंचाने के लिए नजर बद काफ़ी है। इतनी तेज़ है। जादू के लिए मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ या आम प्रोग्रामों में कहता हूँ कि जादू करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए जादूगर को। उसने हड्डियाँ इकट्ठी करनी है, उसने जनाब गोश्त लेना है, उसने दिल लेना है, बड़ा बहुत छापा करते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है जादूगर को। अब्दुल्ला साहब, जादूगर कभी आपने देखा है? नहीं, जादूगर होते हैं मुशर्रफ भाई, जादू है, बिल्कुल, पर आज तक मैं किसी रियल जादूगर को नहीं मिला। मेरी ख्वाहिश है, मैं एक मुआलिज हूँ, रूहानी जिस्मानी मुआलिज हूँ, मेरे पास सारा दिन जादू टोटके सबके पास हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से हाँ। टोटके कुछ चीजें हैं। अच्छा, जादू से होता क्या है मुशारफ भाई? जादू से चीजों को यानी जिन्नात को, शयातीन को ही मुसल्लत किया जाता है। और जो जादूगर होता है जनाब, नंबर एक तो वो अपना मजहब जो है ना वो कोई भी नहीं रखता जी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जादू करने वाला जो जादूगर है सबसे पहले वो अगर मुसलमान है तो अपने मजहब को ख़त्म करेगा, कुफर इख्तियार करेगा तो शैतान उसके दोस्त बनेंगे, जिन्नात उसके दोस्त बनेंगे। तो जनाब कुफर जो इख्तियार कर लेता है उसको मजहब से, इंसानियत से क्या लेना देना, उसका मजहब उसके लिए पैसा, उसकी ताकत पैसा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। दीन मजहब उसका कोई नहीं है। उसने अपने काम के पैसे लेने हैं, उजरत लेनी है जनाब। लेकिन मैंने आज तक किसी मुशारफ भाई किसी जादूगर से कभी मुलाकात नहीं की। मेरी ख्वाहिश है, अगर कोई जादूगर मुझे सुन रहा है तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको मिलूं और मैं कहूं कि यार मैं सामने बैठा हूं, कुछ करके तो दिखाओ। मेरा दिल चाहता है, ये मेरी भी ख्वाहिश रहती है और बहुत से लोग आते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि टूल्स और टोटके सबके पास हैं, दावे हैं और महज बातें हैं। इसके अलावा मुशारफ भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो बातें किस लिए है कि दूसरों से उन्होंने अर्न लेना है, पैसे लेने हैं, तो डरा के रखना है। शब्दबाजी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि मैं इस पे कोई आपकी एक वजाहत ही लूँगा, एक्सप्लेन करना चाहें। पानी पे दम किया जाता है, ठीक है, मरीज़ को बुला दिया जाता है जी, वो वक्ती तौर पे कहता है जी हाँ जी मुझे फ़र्क आया है। बिल्कुल ऐसा है। आप समझते हैं कि कितने परसेंट उसी टाइम अगर पेशेंट को, अब बहुत से हर रूहानी स्कॉलर का अपना तरीका है, कोई पानी दम करके देगा, कोई तवीज़ मल के देगा, कोई तवीज़ जलाना है, कोई मलना है, कोई बेड़ी के पत्तों से नहाना है। मुझे ये बताइएगा कि किसी पे असरात हैं, वो पानी कहते हैं जी आप पढ़ाई करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आप फूंक मारते हैं और आप कहते हैं पियो, क्या उससे फ़ौरन चीज़ आराम आती है या उसको भी हम एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे? नहीं, टूल नहीं है, ये बाकायदा एक ट्रीटमेंट है। जब भी पानी पे आप कुछ पढ़ के फूंक मारेंगे, पानी अपनी माहियत चेंज करेगा, जायका भी चेंज होता है, जायका भी चेंज होगा, ठीक है, और उसमें वो पावर आएगी जो आप पढ़ रहे हैं। ओके, जो हम पढ़ते हैं ना, ये तस्खीरें बनती हैं और वो तस्खीरें उस पानी के अंदर चली जाती हैं। और वाकई जो बंदा पहले अमूमी तौर पे जब हम विलेज में थे, गांव में थे, तो पिंड का जो मस्जिद था, जो गांव का मौलवी होता है, हम उससे पानी दम कराया करते थे। कुछ भी, किसी को सर दर्द है, बुखार है, उस वक्त तो इतने मेडिकल स्टोर, इतना सिस्टम ही नहीं था, तो हम लोग पानी दम करवाया करते थे। अमूमी तौर पे जुमे रात वाले दिन असर के बाद ख़वातीनों हजरात हमारे आलम से, हमारे मौलवी साहब से दम करवाते थे। तो जनाब पानी, पिछले दिनों एक रिसर्च भी हुई थी, जापान ने की थी, शायद आपको पता है कि नहीं, कुछ अल्फाज उन्होंने बोल के तो पानी के ऊपर दम किया तो उसमें पानी की पीएच वैल्यू तक चेंज हुई है। पानी की पीएच वैल्यू यानी जो आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो दूसरी बॉडी पे असरअंदाज होता है ना। अगर मैं इखलाक कर अच्छी गुफ्तगू करूं आपसे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, महसूस होंगे आप। अगर मैं कोई गैर शरई अल्फाज आपके मतलब इस्तेमाल करता हूँ, सख्त रवैया अख्तियार करता हूँ, तो आप जनाब बेजार होना शुरू हो जाएंगे, जनाब आप गुस्सा करेंगे। इसी तरह पानी को अगर कुछ आयात पढ़ के, दरूद पढ़ के या कलाम रब्बी पढ़ के अगर फूंके मारी जाती हैं तो उसके असरात जो है ना वो चेंज होते हैं। बिल्कुल ऐसा है, फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम कुर्बानी की जानवर की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ये भी चीज़ आती है, मैं ये लोगों के सवाल हैं हम जो कर रहे हैं, ये लोगों का माइंड सेट में ये सवाल ज़रूर होते हैं, वो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी ज़रूर। गोश्त है, उस पर भी कहते हैं जी जादू हो सकता है, मीठा है उस पर भी जादू हो सकता है, इसके बचाव के लिए कोई तरीका है? देखिए जी, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना, कुछ चीज़ें हमने अपने कल्चर से, अपनी बुनियादी चीज़ों से लिए कि अगर मैंने गोश्त लेके यहाँ से 3-4 किलोमीटर जाना है दूर जी, तो मुझे आज भी याद है कि हमारी माएँ क्या करती थी, कच्चे गोश्त के अंदर प्याज का एक टुकड़ा, ठीक है, या सब्ज मिर्च हाँ, या लहसुन या अदरक, यानी वो रेसिपी रख देते थे ताकि ये कोई भी गैर मरी मखलूक, जिन्नात जो है ना, इसको नजर बद से ना देखे। बेसिकली इंसानों में जादूगर कम है, जिन्नात में बहुत ज्यादा जादूगर हैं। पहले अगर आप देखें तो कसाई के पास 30 साल पहले चले जाए, कसाई के पास जब आप जाते थे तो वो कभी भी आपको शॉपर में गोश्त नहीं देता था, ठीक है, हर बंदा अपने घर से थैला लेके जाता था। उसके बावजूद भी कसाई जो था जनाब, वो अखबार में गोश्त लपेट के तो फिर जनाब देता था। क्यों?
एहतियातें थी। एहतियात है। आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जाएं तो जिन्नात जादू का इतना हवा नहीं था। नहीं था। आज क्यों ज्यादा है? सही बात। हमने दिखलावा शुरू कर दिया, हाँ। हमने वो काम करना शुरू कर दिए। देखिए बता देता हूं, जब पहले लोग कुर्बानी करते थे ना तो ज़िबा करने से पहले एक घड़ा खोदा जाता था। कच्ची हवेलियां मोस्टली होती थी, घड़ा खोदा जाता था। वो ब्लड जो था तकबीर वाला ब्लड, यस यस। वो अंदर, मेरे लिहाज से, मेरा मतलब तजिया गलत भी हो सकता है, मेरे लिहाज से जो ब्लड है, जब तक वो जानवर के या इंसान के अंदर है तो रूह मौजूद है। जब हम ज़िबा कर देते हैं तो ब्लड निकल जाता है, तो वो जानवर जब ज़िबा होता है तो डेड हो गया। तो वो जो ब्लड है, मैं जब भी सदके का कहता हूं तो मैं कहता हूं अपने घर के अंदर वो सदके का ज़िबा शुदा जो खून है वो अपने घर के गड़े के अंदर रखें। हाँ। और उसके ऊपर से चाहे आपने उसमें टाइलें लगाई हैं, पत्थर लगाया है, एक मरतबा निकाल दें। कच्ची हवेली है, जिस जगह पे कुर्बानी का ब्लड या सदके का ब्लड तदफीन होगा, दफन होगा, वहां पे ना जादू हो सकता है और ना वहां पे जिन्नात आ सकते हैं। ये मैं अपनी प्रैक्टिस आपको 31 साल की बता रहा हूँ। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, मैं तो अपने अब माफी चाहता हूँ, प्लीज प्लीज, आपकी बात को तूल दे रहा हूँ। अब जिन्नात क्यों ज्यादा हो गए? हाँ। अब हमने क्या किया कि वो जो ज़िबा का खून था हमने नालियों में बहाना शुरू कर दिया। जी जी जी। हमने अब सड़कों पे, चौकों, चौराहों पे ऊंट ज़िबा करने शुरू कर दिए। तो जनाब इसलिए जनाब जिन्नात जो है ना आपकी तरफ ज्यादा माइल होना शुरू हो गए, और ये शक व शुबात भी ज्यादा, उतने जादू जिन्नात नहीं है जितना शक व शुबात हो गया, क्योंकि तशखीस का मामला पूरा नहीं है। सही बात, सही बात। जहां जाएंगे आपको कह दिया जाएगा कि जादू हो गया है, बस इस तरह के मामले। अच्छा, जानवरों के कुर्बानी के जो जानवर हैं उसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिस पे जादू किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है? और उसके अलावा हम बकरे की सीरी वगैरह अक्सर देखते हैं कि वो भी बाहर फेंक दी जाती है। कुछ लोग गरीबों को देते हैं, कुछ उसको कहते हैं जी बाहर साइड पे रखो, वो आएगा कूड़े वाला या जो भी आएगा वेस्टेज, जो ईदी वाले हैं या बाकी हैं, वो आके उसको ले जाएंगे। उस पर भी बड़ा सुनते हैं जी। जो ये लाजमी नहीं कि कुर्बानी के जानवरों पे, कुर्बानी के जानवरों में ऊँट की हड्डी को तलाश करते हैं। ये दो तरह, हड्डियों की बात बहुत ज़रूरी है। ऊँट की हड्डी लोग तलाश करते हैं, और कुछ तो आमलीन हजरात जादूगर जो वो तलाश करते हैं किसी पे कुछ काम खराब करने के लिए, और कुछ लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। हड्डियाँ बाहर अगर फेंक दी जाती हैं वो फिर तो खतरा है ना? देखिए जी, वहाँ पहचान नहीं होती, बेसिकली सारी हड्डियों पे नहीं होता। आज मैं एक ऐसी तस्वीर की हड्डी पे लाज़मी, आज मैं आपके पास एक ऐसी तस्वीर भी लेके आया हूँ जी जी, जो मुझे मदीना तो मुनव्वरा मस्जिद नबी में एक बच्चा है, ठीक है, जिसने मुझे ये तस्वीर दी है जी, जी, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर मुझे मदीना तो मुनव्वरा अभी मैं उम्रा करने गया था, तो एक हाफिज साहब है, ये तस्वीर उन्होंने दी है, और मुझे उन्होंने कहा कि ये ऊँट की हड्डी की है। अच्छा, अब ऊँट की जो हड्डी है, इसको मैं देख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं, ये पाक साफ है, जी जी, बिल्कुल ज़िबा शुदा जानवर की है। अब जो ऊँट की हड्डी है उसकी सारी हड्डियों की ज़रूरत नहीं होती हुज़ूर वाला। ऊँट है, गाय है या बकरा है, इनकी मोस्टली शाने की हड्डी ली जाती है। अच्छा, और जो आम कसाई है, आम कसाई सर, वो कभी भी शाने की हड्डी सही सलामत जो है ना पूरी, वो किसी को भी नहीं देते। अच्छा, वो तोड़ के देते हैं जनाब, यस, अपना टोका उल्टा मार के उसको तोड़ के फिर देते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि कभी भी कोई कसाई दिल जो है ना किसी को सालम नहीं देता। हाँ, वो उसके ऊपर छुरी काट के 4 कट लगा के तो फिर उसको देता है। और जो तीसरा अमल है जी, जो किसी भी जानवर की सिरी है, सर है किसी भी जानवर का, चाहे वो ऊँट का है, चाहे वो बकरे का है, चाहे वो दुम्बे का है, चाहे गाय का है, उस पर भी अमल लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने चीज़ें ये देखी हैं, पता नहीं लेकिन देखी जरूर है, बिल्कुल लोग इस तरह करते हैं। शाने की हड्डी पे हो जाता है जनाब, ठीक है, उसके दिल पे हो जाता है, सिरी पे हो जाता है, इस तरह के मुख्तलिफ मामले लोग करते हैं। और हर बंदे के पास सारा इल्म नहीं है, किसी के पास कोई इल्म है, किसी के पास कोई इल्म है, किसी में फन, अपने अपने फन, मतलब फन जो है ना वो दिखाते हैं लोग। मैं अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा, हम बात कर रहे थे कि अभी सदके की बात हो रही थी, जानवर का जो रिएक्शन है ना उस पर मैं बात करना चाहूँगा। सदके का तो बहुत बार जिक्र किया गया। मैंने ये 2000 लगभग आई थिंक 2010-12 की बात है, हम घर पे बीमार रह रहे थे सब फैमिली मेम्बर्स, तो सदके का फिर हमने सोचा कि सदका देना चाहिए बकरे का। तो वो जो काला बकरा होता है सदके का, वो हम लेकर आए, तो उसके साथ वो बकरे वाला भी था बंदा जो।
अच्छा, अब हम लोग कार पोर्च में खड़े हैं अपने घर के, तो वो रिएक्शन होता चले एक नई जगह जिससे हम पहले बात की, उससे पहले भी सदके बंदा देता रहता, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। बीमारी थी, जा नहीं रही थी घर से, ठीक है, तो वो बकरा जो है वो जैसी कार पोर्च के पहले, अच्छा बाहर जो स्लोप है, फुट स्टेप्स बने हुए हैं घर के अंदर एंटर होने के लिए, वहाँ ठीक है वो। अच्छा, जैसे ही वो कार पोर्च में वो घर की टेरिटरी के अंदर उसने पाँव रखना था ना, वो नहीं रखता था। अब वो जो बकरा वाला साथ आया था वो तो बड़ा एक्सपर्ट होता है, उसको तो मिनट में वो कसाई जो है वो तो मिनट में उसको हिलाता है इधर। अच्छा, वो इतनी उस बकरे में जान आ गई, वो छोटे सा तो होता है, मैं देख रहा हूँ कि वो बकरा अंदर एंटर नहीं हो रहा, और वो एक होता है बकरे का बोलना, वो चलाना उसको कुछ चीज मुशारफ रोने वाली चीख नहीं होती, एक्सट्रीमली सर उसको कुछ चीज नजर आ रही थी, थी। कन्फर्म बलात जिसको कहते हैं ना, सदका बलात, जिन्नात बेसिकली होता क्या है कि मुशारफ भाई बेसिकली जितने भी जानवर हैं जी, ये सब कोई गैर मरी मखलूक नजर आती है। हाँ। अच्छा, अब वो जानवर आपके घर के अंदर नहीं आ रहा है, वो रस्सी खींच रहा है, हालांकि कसाई हाथ लगाए तो बड़े से बड़ा जानवर जो है वो ढीला पड़ जाता है, सही है, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हाँ। लेकिन जनाब आपके घर में अगर बीमारियां थी, कोई नजर बद थी, कोई हसद बगुल था, कोई चीज़ थी, उसको कोई चीज़ सामने से फ्रंट पे नजर आ रही थी, तो वो इसीलिए जनाब बिल्कुल वो अंदर नहीं आ रहा था। अंदर आने की फिर बड़ी मुश्किल से उसने घसीटा, पाँव उसने जो है वो अपने घसीट लिए, स्लिप हो गया, वो रेंगता वो अंदर आया, साथ चीखें मार रहा है। उसके बाद जब वो 7 चक्कर सदके के लगाने थे, वो पता नहीं किस तरह उस बंदे ने ना उसको वहाँ किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि जैसे ही वो ख़त्म हुए हैं, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है साइड पे जाके, तो वो मैं बता दूँ कि एक जानवर का रिएक्शन इस तरह का आना, वो इस चीज़ को देख भी लेता है, जिस तरह आपने बात बताई, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि ऐसा होता है, जानवरी चीज़ों को महसूस करते हैं। अब्दुल्ला साहब, दूसरा ये बताएं कि कुर्बानी वाले जानवर अक्सर हम देखते हैं कि वो एकदम खाना छोड़ देते हैं, मतलब उनको कुछ भी खिलाओ, क्या इस तरफ उसको लेके आए या नेचुरल चीज़ है ये? मुशारफ भाई इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उनको पता होता है कि हमने कुर्बान होना है, छुरियाँ ये कन्फर्म, रात छुरियाँ ना भी नजर आए। हाँ। ये एक तो उनको पता होता है। पिछली मरतबा हमने एक जानवर ज़िबा किया, मेरे एक दोस्त हैं चोरी कैसर साहब जी, छोटे भाई भी हैं, तो सबसे पहले हम उनके घर कुर्बानी करते हैं, फिर मेरे घर आते हैं। ठीक। अच्छा, जब हम उस बछड़े को पकड़ के लटाने लगे तो उसके आंसू जारी हो गए, तो हम सब ने देखा, तो हम रुक गए, मैंने सबको रोक दिया, ठहर जाओ यार। तो मैंने उसके करीब होके कहा कि कसाई दे फट्टे ते कुर्बान होना चंगा है, वो तुम्हें कुर्बान अल्लाह की राह में कर रहे हैं जी। तो वो मेरी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, तो वे उसको पहले तो वो उसको पकड़ रहे थे, वो काबू नहीं आ रहा था। अच्छा, बेछड़े जो होते हैं ये बहुत तमाशा लगाते हैं, तो फिर उन्होंने वैसे पकड़ा तो बेचारा खुद ही लेट गया। मैंने उसको सिर्फ ये कहा, ये नहीं को मैं नौजबिल्ला को मैं वलायत रखता हूँ, लेकिन मैंने कहा यार कसाई दे फट्टे तो जरूर बिकना, तो अल्लाह के राह में तुम्हें कुर्बान कर रहे हैं, तुम बुलंद बख्त हो। तो बस मुशारफ भाई वो लंबा पड़ गया, और मैंने देखा, ये मेरे दोस्तों को सुनेंगे तो जो साथ थे तो वो कहें कि हाँ वो उसके आंसू निकला है। पहले इन जानवरों को पता चल जाता है कि हमने कुर्बान होना है। दूसरी बात, इतनी लंबी मसाफत जब तय करके आते हैं ना, दूर दराज इलाकों से जब मंडी पे लाए जाते हैं, मंडी से फिर आप अपने घर में लेके आते हैं, 3 से 4 दिन जानवर भूखा होता है। बिल्कुल ऐसे। उस वजह से बीमारियां भी लग जाती हैं, पानी चेंज होता है, पेट जो है ना उसका चलना शुरू हो जाता है, इस तरह के काफ़ी, हवा भी जब चेंज होती है ना तो फिर इस तरह के मामले बनने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जब जानवर गांव में होता है तो वो 20 kg का होता है, जब यहाँ लेके आता है वो 16 kg का रह जाता है। क्यों? उसकी ग़िज़ा, उसका जो वो वेदर है और उसकी जो ग़िज़ा है वो सिस्टम उसको पूरा नहीं मिलता। ट्रैवलिंग में तो बंदे की मात्रा आ जाती है। और फिर जो जानवर जो जिन गाड़ियों में ट्रकों में लेके आते हैं वो 20 जानवरों की जगह है तो उसमें उन्होंने 50 जानवर डाले होते हैं, तो जनाब इस तरह फिर वो बीमार भी हो जाते हैं, ग़िज़ाई किल्लत भी हो जाती है, और जो वेदर है वो चेंज होता है। या जानवर भी अपनी फैमिली रखते हैं, जब फैमिली से दूर जाते हैं तो फिर वो उनकी मानूसियत नहीं रहती। और रात को अमूमी तौर पे, पिछली मतलब हम बकरा ले आए, छत पे हमने बांध दिया, तो उसने मेरे पूरे मोहल्ले को पूरी रात सोने नहीं दिया। और सुबह लोगों ने कहा खैर, मैं कहा यार बात ये है कि वो अपनी फैमिली से बिछड़ा हुआ है और फिर उसकी हवेली नहीं है, छत पे वो अजीब सी जगह है। तो जब हम उसके पास बैठते थे, बकरे के पास, एक शख्स हम उसके पास बैठते हैं तो वो चुप कर जाता,
जो ही हम छत से नीचे गए वो फिर एक उसने जनाब शोर करना शुरू कर दिया। इस तरह जानवरों के एहसास और जज्बात होते हैं जनाब। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और चीज़ देखने वालों को बता दें, जिससे हम ये बात करें बीमार हो जाता है, एक बंदे ने नीयत से कुर्बानी का जानवर लिया, वो अल्लाह की तरफ से खुदा न खास्ता बीमार हो गया और वो कुर्बानी से एक रात पहले ही फौत हो गया, ठीक है, क्या उसकी कुर्बानी उसके वाले से क्या कहा गया इस्लाम में? देखिए बात यह है कि अल्लाह का फरमान है हदीस कुदसी ला ततहर्रकू ज़र्रतन इल्ला बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के अलावा एक ज़र्रा नहीं है। आपने जिस नीयत से लिया अल्लाह उससे बेहतर जानता है। अब वो अगर तो ज़िबा हो गया है वो भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पीछे मौलवी लग जाएंगे कि जनाब ये इन्होंने क्या फरमा दिया। ये अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान ये राज है कि अगर वो फौत हो गया वो हो सकता नीयत है, आपकी है तो अल्लाह नीयत तो, है हाँ, तो वो जाने और उसका काम जाने। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे तो लोग जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट अपने पास से पूरा फतवा देते हैं। मैं इस तरह की बातें नहीं कर सकता क्योंकि ये अल्लाह को मंजूर ही नहीं था उसकी कुर्बानी उस दिन। हो सकता है अभी वो कबूल कर ले। अभी मुझे तो यहाँ पे एक साहब ने ये भी 2-4 दिन पहले एक बयान आ गया था कि 3 दिन पहले भी अगर कोई जानवर ज़िबा हो जाता तो कुर्बानी कबूल हो जाती। अच्छा जी, मैं उनका तज़किरा नहीं करना चाहता तो मैं सुन के मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुर्बानी के तो मखसूस एक वक्त है। अगर उस दिन से पहले मैं कैसे कह सकता हूँ, फिर कुछ चीज़ें हैं ज़रा उनमें वो कह देते हैं कुफ़्ल लिसान अच्छा है, चुप कर जाना चाहिए था उसके लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, दोबारा थोड़ा सा वो हमने जो जानवर बांधने वाली बात की, हाँ कि जिस घर में वो आसेब ज़्यादा घर है, पिछले दिनों जी मैं एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जी बिहाड़ी शहर में। उन्होंने शहर से जानवर ना मोहल्ले से निकाले, जिस तरह आजकल वो पैराफोरेस्ट जी जी, निकाले तो किसी अलग जगह पे लेके वो आ गए। अच्छा, तो मशारा भाई जब लेके आए तो रात उनकी दूसरी रात या तीसरी रात ये कंप्लेन आई थी उनकी भैंसें 4 जो है ना 4 भैंसें उनकी डेथ हो गई। अब उनके मुंह से खून आ रहा था। अच्छा, तो उन्होंने शक किया कि मे बी किसी ने कुछ ऐसी चीज़ डाल दी है, कोई सुइयाँ खिला दी हैं, कोई जहर खिला दी, कोई चीज़ ऐसी खिला दी है जिन वजह से इनका मैदा या इनकी जो ओजरी है या इनकी जो खुराक वाली नाली है वो डैमेज हुई है। तो इस तरह खैर उन्होंने ज़िद करके इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उन्होंने एक भैंस का जनाब पोस्टमार्टम करवा दिया। अच्छा, और हुआ क्या था कि उसका दिल फटा हुआ था। ओह, दूसरी का 3 भैंसों का वो चेक किया, ये खबर सोशल मीडिया पे भी, 3 भैंसों के दिल फटे हुए थे। अब मेडिसिन से तो दिल फट नहीं सकता, किसी भी जहर से दिल फट नहीं सकता, जानवर मर सकता है। तो जनाब हुआ क्या था कि बाद में पता चला कि ये हवेली एक मुद्दत से बंद है। जो यहाँ लोग रहते थे वो शहर में शिफ्ट हो गए थे, उनके बच्चे यहाँ तंदुरुस्त नहीं रहते थे, यहाँ गैर मरी मखलूक थी। और उस हवेली के अंदर एक खजूर का दरख्त था, जहाँ पे खजूर होगी, ठीक है, जहाँ पे श्री सरस कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बेरी होगी, ठीक है, जहाँ पे टाली होगी, ये 4 जगह ऐसी है जहाँ भी होगी वहाँ गैर मरी मखलूक लाजमी रहती है। ये दरवेश दरख्त हैं, इन जगहों पे लाजमी गैर मरी मखलूक होती है, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो बाद में तस्दीक भी हुई, एक आलम ने तस्दीक की कि मैं यहाँ उनके बच्चों को दम करने आता था, यहाँ उनमें हाजिरी हो जाती थी, यहाँ जिन्नात थे। और फिर बाद में क्लेम किया गया, कहा गया कि जनाब वो 4 की 4 जो भैंसें थी वो जनाब जिन्नात ने मारी हैं। पहले शक था कि किसी ने कुछ खिला दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कोई भी उनके मैदे से कोई फासद मादा, कोई कसाफत, कोई जहर नहीं निकली, सारे एनालिसिस हुए और उस पर बाद में पता चला कि जनाब उनके दिल फट गए। और ये जानवर मार देते हैं जनाब, जिन्नात इंसानों को भी मार सकते हैं, बेशक अल्लाह के इख्तियार में मामला है। जिस तरह इंसान कत्ल कर देता है उस तरह वो भी हो जाता है इस तरह। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हिकमत की फील्ड में हैं और माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे, मैदे का मसला अक्सर लोगों में रहता है और उसको ये बिल्कुल कह दिया जाता है कि जी किसी ने अगर जादू करवाया ना तो सबसे पहले वो अटैक करता है मैदे पे। सुनी सुनाई बातें बहुत सी हैं, आपने भी सुनी होंगी। मैं सर इसमें आप पूरा अपना सवाल करें, मैं इंशाल्लाह। मैंने ये बहुत सुना है कि जी जब किसी पे जादू करवाया जाता है तो पहले उसको मैदे पे अटैक किया जाता है, मैदा ख़राब रहता है, दवाई खाएगा, मैदा नहीं ठीक होगा। क्या कहेंगे इस वाले से? सर हमने तिब में ये है कि तिब में सबसे पहले तशखीस है, एनाटमी, फिर तहकीक है, फिर तदबीर है, तीसरी चीज़ तदबीर है। अच्छा, अब जिस्मानी मर्जें और रूहानी मर्जें जब तक आप अलग अलग नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैदे का जादू से कोई तल्लक नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, दिल से तल्लक है।
अच्छा, जादू का तल्लक खौफ से है खौफ से। और डरता दिल है। मैदा कभी भी नहीं डरता। मैं ये बता दूं कि दिमाग पे अफेक्ट हो सकता है, हो सकता है दिल पे हो सकता है। हमेशा क्या होता है कि मेरा दिल डर गया, जी। किन चीज़ों से? जादू से डर गया, जिन्नात से डर गया, वहाँ पे खड़का हुआ मेरा दिल डर गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ मेरा दिल डर गया, वो बच्चा पानी में डूब के मर गया मेरा दिल डर गया। यानी दिल पे अफेक्ट करता है। पहले आप दिलेर होते हैं, बाद में आप बिगी बिल्ली बन जाते हैं जब आपके सामने कोई खौफनाक चीज़ आती है। जनाब दिल पे सबसे पहले आपकी रूह, तो रूह का जो मस्कन है वो आपका दिल है। दिल है, ठीक है। जादू आपकी बॉडी पे नहीं होता सर, आपकी रूह पे होता है। ओह, अच्छा। बॉडी आपकी फिजिकली एक्टिविटी है, हाँ, जिस्मानी मर्जें और हैं, रूहानी मर्जें और हैं। और हैं। जब आप मैदे का कैप्सूल रेजिक लेते हैं तो फिर आपका जादू कैसे ठीक हो जाता है? या कोई भी साल्ट फर्स्ट टाइम आप लेते हैं तो आप टेंशन हो जाते हैं, तो फिर कैसे ठीक हो जाते हैं? यहाँ पे खिचड़ी पका दी कि अब जहां जाएंगे हर दुकानदार अपनी बात करेगा, अपना वो कर रहा है, सही बात हर है। मैं किसी पीर का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं देखता हूँ, यकीन करें मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं उनके बारे में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा कबड्डर था, वो बेचारा बीमार हो गया। अब कोई कह रहा है जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब मुझे पता है उसको क्या हुआ है। मोस्टली जनाब बगैर तशखीस के, बगैर तहकीक के, बस ऐसे एक दूसरे पे चीज़ें मुसल्लत कर दी जाते, जाएंगे जाते कह देंगे हो जादू हो गया। जादू हो एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपके अगर मैदे की प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी आंतड़ियों की प्रॉब्लम है, आपकी लीवर की प्रॉब्लम है, तो इस जादू को इन्वॉल्व ना करें भाई, उनकी ट्रीटमेंट करवाएं। क्यों? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत बीमारी में दवाई खाई है। जादू जब भी अफेक्ट करेगा, आपको माइंडली तौर पे अपसेट करेगा, या आपके कल्ब पे, यानी जहां पे आपकी सोल की पावर है वो दिल पे है, वहां इफेक्ट करेगा। मैदे पे जादू का कोई लेना देना नहीं है, फहम ख्याली है। मैंने आपको मिसाल दी कि वही मरीज जब कोई कैप्सूल लेता है खाली पेट तो फिर वो ठीक हो जाता है। ये कैसे? उस वक्त जादू कहाँ चला जाता है? लेकिन अब्दुल्ला साहब, जादू के जरिए बीमारियां तो लग सकती हैं, बेशक लगाई जाती हैं। जब रूहानी बीमारियां आपको लगती हैं, तो फिर जब दिल बीमार होगा, ब्रेन आपका बीमार होगा, फिर लिवर के भी मसाइल बनेंगे, किडनी के भी मसाइल बनेंगे, फिर ज्यादा बनेंगे। जरूरी चीज रूहानी बीमारियों से जिस्मानी बीमारियां बनती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे आजकल जो बड़ा मसला जो वही रिलेट कर दिया जाता है जादू के मरीजों को, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको डिवाइड करना, हाँ, इनके दाव पेज को खोलना, ये असल महारत है। ये महारत, और किसी काबिल और ईमानदार मुआलिज की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी ईमानदारी का जौहर दिखाए कि प्रॉब्लम क्या। अच्छा, जो एक ईमानदार और इज्जतदार बंदा होता है ना मुआलिज, चाहे वो रूहानी है चाहे जिस्मानी है, उसकी भला काविश क्या होती है मुशारा भाई? पैसे कमाना उसकी काविश नहीं होती। उसकी काविश होती है कि मेरे पास जो आया है ये शिफा याब होके फैज लेके यहाँ से जाए, ताकि ये ठीक हो तो लोग इसको पूछें कहाँ से बचे हो। यानी अपनी इज्जत को वो बुलंदी की तरफ लेके जाना चाहता है, ना कि पैसे तो जो मुकद्दर में वो तो मिलने, लेकिन वो अपनी इज्जत की बढ़ोतरी के लिए आखिरी हद तक जाता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो रूहानी। ऐसे अब्दुल्ला साहब, कोई मैसेज कुर्बानी के हवाले से आप देना चाहिए लोगों को? ज़रा प्लीज़ एहतियात के हवाले से क्या करना चाहिए उस देखिए जी, हमारे यहाँ जो कहा जाता है गोका जानवर जो बिछड़ा होता है, वो ज़्यादा टक्करें मारने के लिए, लातें मारने के लिए, घूसे मारने के लिए काफ़ी फेमस है, और भागने भगाने के लिए। अपने छोटे बच्चों को कोई भी कुर्बानी का बड़ा जानवर ना पकड़ाएं। आमूमी तौर पे बच्चे बड़े जानवर का रस्सा पकड़ते हैं और उसको अपने हाथ में लपेट लेते हैं, और वो जब जानवर डरता है तो वो बच्चे घसीटते जाते हैं। बच्चों को किसी भी जानवर के पीछे जाने से उसके बैक साइड पे, यानी अफसर के आगे नहीं आना और जानवर के पीछे नहीं जाना। ये दो एहतियातें हैं। अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करें, कुर्बानी के जानवर को प्यार करें, ऐसे ही उसको सजाएं, उसको नहलाएं धुलाएं, लेकिन अपनी भी बचत करें और अपने बच्चों की बचत करें। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी जो है ना, ये किसके लिए, किसकी सुन्नत है, बस उसको ज़िंदा रखें। और जो शरई तकाजा बनता है, अपनी फ्रिजें ज़रूर भरें, लेकिन गुरबा का, मसाकीन का, जो लोगों का हक हकूक़ है ना, वो उसको पूरा अदा करिए। और 3 दिन तक जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी मरीज़ हैं जिनको बड़ा गोश्त मना है, 3 दिन तक उनको कोई परहेज़ नहीं है, जो मर्जी खाएं पिएं मौज करें। बिल्कुल ठीक। 3 दिन के लिए सारे जितने भी पेशेंट हैं वो परहेज़ की जिम्मेदारी से बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, जो मर्जी खाएं पिएं मौज करें। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल हमारा, मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आपकी इस हवाले से बेहतर रहनुमाई मिल जाए, कौन कौन से जानवर जो हैं वो कुर्बानी में किए जा सकते हैं?
आप जिनका गोश्त खाते हैं, जिनका दूध पीते हैं जनाब, वो सारे हलाल है, सारे किए जा सकते हैं। मैं बात को खत्म कर देता हूँ। ये आजकल जब भी कुर्बानी आती है तो हमारे काफी कुछ लोग हमारे आके जनाब वो फेम हासिल करने के लिए मंडियों में पहुंच जाते हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। देखिए मजहब जो है ना, मजहब वो बड़ी प्यारी चीज है। मजहब मेरा खलास है, मेरा मजहब इंसानियत है। एक दूसरे पे फतवे लगाना ये मेरा मजहब नहीं है। वो शिरक कर रहा है, वो कुफ्र कर रहा है, ये जानो। जिसका दूध पीते हैं भाई, जिसका गोश्त खाते हैं जनाब, वो कुर्बानी के लायक है जनाब। सीधी सीधी बात। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं, आपसे करना चाहेंगे ज़रूर। पिछले दिनों हमने कुछ ऐसे टॉपिक पे बात की, उस पर हम चाहेंगे आपसे ज़रूर बात की जाए। और वंस अगेन आवाम की भलाई के लिए, बिल्कुल फ़हम फ़रासत के लिए जब भी मुझे याद करेंगे, हालांकि आपको पता है मेरी क्लिनिक की मसरूफियत मेरी बहुत ज़्यादा है, तो जब भी मुझे याद करेंगे इंसानियत की भलाई के लिए इंशाल्लाह हम गोश हाज़िर। आपकी बातों से हमें वैसे ही बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। अगेन थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था वो आपके सामने था, और जो भी अब्दुल्ला साहब ने इसमें बातें बताई हैं उस पर अमल भी कीजिएगा, एहतियात भी कीजिएगा। कुर्बानी आ रही है, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। एहतियात जो बताई है सर ने वो लाजमी उस पर अमल करें। तो मुझे अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर हम अबू अब्दुल्ला साहब को बुलाते हैं तो क्या सवालात आप करना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।